देख रहे हैं। और सिर्फ अमेरिका नहीं। क्वेश्चन सर, बिकॉज़ आई कुड नॉट गेट यू आप क्या इसको 9/11 की डेफिनेशन बदलते हुए देख रहे हैं? आप पहले ये जो वॉर अगेंस्ट टेरर था, अब ये ताजपोशी ऑफ तालिबान के तौर पर देखा जाएगा इसको? देखिए, प्रेसिडेंट बाइडेन भी बहुत साफ तरीके से कह चुके हैं कि इस वक्त जो टेररिस्ट का खतरा है, जो डेंजर है, वो एक ही इलाके से नहीं आ रहा, एक रीजन से नहीं आ रहा। और जो हमने 2001 में ख़तरा देखा है अफ़गानिस्तान में, वो इस वक्त अफ्रीका से भी देखा जा रहा है। तो हम तो ये चाहते हैं कि जो अगले आने वाले 10-20 साल में जितने भी टेररिज्म से जो डेंजर्स आ रहे हैं, उसके ऊपर हम अपने अटेंशन तवज्जो देना चाहते हैं, और वो हम देंगे। लेकिन किसी एक जगह से थ्रेट नहीं देखते। मैं जेड साहब एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। ये जो दुनिया भर में चल रहा है, उसमें बहुत शार्प और स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे जवाब चाहूंगा। पाकिस्तान की भूमिका आप कैसे देख रहे हैं? हम तो ये चाहते हैं कि जैसे आपने भी सुना होगा दिनेश जी, कि पाकिस्तान ये चाहता है, या वो ये कह रहे हैं, पब्लिकली कह रहे हैं, एक सुरक्षित और स्टेबल अफगानिस्तान को देखना चाह रहे हैं। और हम भी यही चाहते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जो पाकिस्तान कह रहा है वो यकीनी भी बनाएंगे। शुक्रिया जेड तरार साहब, वक्त निकालने के लिए। और आपने जो बातें कही हैं, जाहिर है उसमें लाइनों से ज्यादा हमको बिटवीन द लाइंस पढ़ना पड़ेगा, और उसमें हमारी मदद करेंगे अचल साहब। डिप्लोमेसी के एक्सपर्ट हैं, इसलिए सीधे उनका रुख करूंगा। अचल साहब, क्या कहा जेड साहब ने, और उसमें क्या नहीं कहा जो हमको समझना चाहिए? देखिए, जेड साहब ने जो कहा वो बहुत ही वेल इंटेंशनड स्टेटमेंट्स हैं। उसमें आप रिटोरिक्स कह सकते हैं। जो उन्होंने नहीं कहा वो ये है कि जो उन्होंने इंटेंशंस एक्सप्रेस करी हैं, उसे जमीनी तौर पे इम्प्लीमेंट करवाने के लिए वो क्या कदम उठाने वाले हैं, इस बारे में कोई बात नहीं करी है। उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के बारे में बात करी है। उसमें क्या है, 3 पॉइंट हैं जो उन्होंने उठवाए हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू। पहला यह है कि तालिबान इंक्लूसिव सरकार बनाए। दूसरा, पाकिस्तान अपनी जमीन को दूसरों के खिलाफ आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं करने दे। तीसरा, कि वहां की ह्यूमन राइट्स की जो है प्रोटेक्शन मिले। लेकिन इसको जमीनी तौर पे इंप्लीमेंट कराने के लिए क्या वो किसी किस्म का प्रेशर डालने वाले हैं? वो कौन सा मोडी ऑपरेंडी है? वो कौन से उनके पास वेपन्स है जिसका इस्तेमाल अब अगर डॉलर की जरूरत खत्म है, युआन मिल रहे हैं, तो प्रेशर कैसे पड़ेगा? लेकिन दूसरी बात तो मैं ये समझना चाहता हूं, पाकिस्तान तो बेचारा खुद टेररिज्म का विक्टिम है। जावेद गफ्फारी से पूछ लीजिए, आपको यही बताएंगे, है ना जावेद गफ्फारी? दिनेश, आपको तो सारा पता है। अभी जेड साहब के ट्रांसलेशन जो आपने की है, उसमें क्या आपको समझ आई है कि अमेरिका मान रहा है कि पाकिस्तान जो अमन की बात कर रहा है, और वो यही समझता है कि जो पाकिस्तान कह रहा है वो ठीक कह रहा है। उसने ये नहीं कहा, आपके सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है ना, पाकिस्तान जो कह रहा है कि वो अमन चाहता है, तो हम भी यही सोच रहे हैं। आपको याद दिलाऊं जावेद गफ्फारी, उन्होंने क्या कहा है कि पाकिस्तान कम से कम ये कह रहा है, मीनिंग कि पब्लिकली जो आप कह रहे हैं वो ये है। और पब्लिकली आप जो कहते हैं उसमें आप लोग बहुत आर्टिकुलेट और सुएब होते हैं। कई बार जो पीछे चल रहा होता है वो दुनिया को पता चल जाता है देर सवेर, ये बात अलग है। और हम भी यही सोच रहे हैं, हम भी यही चाहते हैं। ये आपने नहीं फिक्र आगे सुना था। और दूसरे नंबर पे आपने मुझे जो फ्राइडे याद करवाते हैं, वो गुड फ्राइडे जो था, उसमें आपने कहा था कि तालिबान खवातीन पर और बच्चियों पर तशद्दुद कर रहे हैं। मैंने कहा था अगर ऐसा कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। मैं इस चीज की मजम्मत करता हूं। आप भी इसी दुनिया में रहते हैं, ऐसा नहीं हो रहा था क्या जावेद गफ्फारी? और मैं आपका पूरा स्टेटमेंट निकाल दूंगा। तालिबान ने हुकूमत नहीं संभाली थी, वो हमारा शो 12 या 13 अगस्त का था। आप जो आंकड़े मिला रहे हैं ना 9/11 को, ये होगा। आप ये देखें कि 15 अगस्त। अब एक आपने लिए एक और कंडीशन, सब्जेक्ट टू कंडीशन एक और निकाल लिया कि तब उन्होंने हुकूमत नहीं संभाली थी। मतलब पहले तो ये कि मैंने ये कहा था कि